मई से लेकर जुलाई तक की तपती गर्मी में कुछ प्लांट ऐसे हैं जिन्हें आप बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आज मैं आपको उन्हीं पौधों के बारे में बताने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। पहला प्लांट जिसे आप मई जून की तपती गर्मी में भी बड़ी आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा ना सिर्फ ग्रो ही होता है बल्कि इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। और ये प्लांट है बोगनविलिया, जो काफी अलग अलग कलर में आता है। इसे आप नर्सरी से भी ले सकते हैं और आपको ये रोड साइड लगे हुए भी काफी सारे मिल जाते हैं अलग अलग कलर के। मैं ये 2 कलर रोड साइड से ही लेके आई हूँ। बोगनविलिया की कटिंग जब भी अपने ग्रो करने के लिए लेनी है तो पेंसिल के साइज की ही कटिंग लें और कटिंग में तिरछा कट लगाएं। इस प्लांट को आप पूरी गर्मियां कभी भी ग्रो कर सकते हैं, बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। बरसात के सीजन में तो देखिए ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो ही जाता है, लेकिन मई जून में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। और इस कटिंग को ग्रो करने के लिए जो मिट्टी आपने लेनी है, तो देखिए इस मिट्टी में मेरी कंस्ट्रक्शन साइड की रेत और कोकोपीट तो पहले से ही मिक्स है, और ये ली है मैंने गोबर की खाद, और ये है फंगीसाइड, और इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी मिक्स कर दूंगी। अगर आप इसमें नीम खली ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इस कटिंग को ग्रो करने के लिए रूट हार्मोन के तौर पर देखिए मैंने ये एलोवेरा भी लिए हैं। एलोवेरा में डिप करके मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी लगा लूंगी, क्योंकि इन दिनों देखिए जब मैंने ये कटिंग ग्रो की थी गर्मी थी बहुत ज्यादा। अगर आप यहाँ पर रूट हार्मोन के तौर पर एलोवेरा और हल्दी में से किसी एक चीज का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस कटिंग को हमने इतना मिट्टी में दबाना है कि इसकी 1 से 2 लीफ नोट मिट्टी के अंदर दबी हुई होनी चाहिए। लीफ नोट वो एरिया होता है यहाँ से प्लांट की पत्तियां निकलती हैं। और जो कटिंग की ऊपर वाली टिप है उसके ऊपर भी हम हल्दी लगा देंगे, ताकि उस पे वहां पर कोई भी फंगस वगैरह ना लगे। और बची हुई हल्दी को मैं पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके इन गमलों में वाटरिंग कर देंगे। पानी लगाने के बाद देखिए हमने इन गमलों को इसी तरह से नहीं रखना है, क्योंकि इन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा है। हम इन कटिंग को किसी शेड वगैरह के नीचे रखेंगे, यहाँ पर कम से कम सुबह की 1 घंटे की धूप ही आती हो। कटिंग से ग्रो करने के लिए ये अगला प्लांट है चंपा। ये आपको पार्क में, रोड साइड पर कहीं भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, और मुझे भी ये कटिंग किसी से मिली ही है। इस कटिंग को सबसे पहले तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके तिरछा कट लगा लूंगी। अगर आप इतनी बड़ी कटिंग इसी तरह से लगानी चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। और इस कटिंग को लेने के बाद आपने तुरंत ही ग्रो नहीं करना है। इस कटिंग को आप 3 से 4 दिन के लिए किसी शेड वाली एरिया में रख दिए, ताकि ये नीचे से अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। उससे इस कटिंग के गलने के चांस कम होते हैं और चलने के चांस ज्यादा होते हैं। और इस कटिंग को ग्रो करने के लिए जो मिट्टी तैयार करनी है उसमें सैंड की मात्रा काफी ज्यादा होनी चाहिए। और इस कटिंग को हमने 3 से 4 इंच तक मिट्टी में अच्छी तरह से दबा के ही ग्रो करना है। और उसके बाद हम इसमें वाटरिंग कर देंगे, और इस गमले को हमने वहां पर रखना है। यहाँ पर सुबह की कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप ही आती हो। आगे है ये पर्पल हार्ट, जो बहुत ज्यादा फैल जाता है। इसकी बहुत सारी कटिंग मैंने पहले से ही अपने गार्डन में लगा रखी है। इस प्लांट को आप समय समय पर कटिंग करते रहें तो ये प्लांट काफी बुशी सा हो जाता है। तो इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करने के लिए इसकी एक ब्रांच ही काफी है। इसकी ब्रांच काफी सॉफ्ट होती है, थोड़ा सा ट्विस्ट करने से ही टूट जाती हैं। इसकी नीचे की पत्तियां रिमूव करके यहाँ से इसका नॉट वाला एरिया है वो मिट्टी में दबा के आप इसे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये कटिंग देखिए मैंने मई के महीने में लगाई थी। और आगे है ये अजवाइन का प्लांट। वैसे ये असली वाली अजवाइन नहीं होती, लेकिन इसकी जो खुशबू होती है वो बिल्कुल अजवाइन की जैसी ही होती है। मेरे गार्डन में हालांकि इसकी पहले से ही बहुत सारी कटिंग लगी है। इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है। तो आज मैं इसी प्लांट की एक छोटी सी ब्रांच ले लूंगी ग्रो करने के लिए। देखिए इतनी सी भी कटिंग लेते हैं तो वो भी ग्रो हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो नीचे की पत्तियां हैं वो सब रिमूव कर लेंगे, और इसका नॉट वाला एरिया मिट्टी में दबाते हुए अच्छी तरह से इसे ग्रो कर लेंगे। ये अगला प्लांट है रियो का। ये मेरे गार्डन में काफी जगह लगा है और अच्छा फैल जाता है। इसे आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं।
इसकी आप एक छोटी सी भी कटिंग लेते हैं तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और इसकी रूट भी काफ़ी जल्दी डेवलप हो जाती है। तो इसे ग्रो करने से पहले सबसे पहले हम इसकी जो नीचे की पत्तियां हैं इन्हें रिमूव कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी पत्तियां और जो थोड़ी सी रूट निकली हुई थी दोनों ही रिमूव कर ली हैं। इसकी इतनी सी ब्रांच आप ग्रो कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये फैल जाती है। और ये अगला प्लांट है मैक्सिकन पिटूनिया। इसके फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं और पूरी गर्मियाँ खिलते हैं। इसकी भी आप एक भी ब्रांच लगा देते हैं तो वो बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है। और इसके नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं वो सब हम रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए एक बात, इसकी जो लीफ नोट है वो काफ़ी दूर दूर है तो इसके लिए आपको इसकी कम से कम एक लीफ नोट को मिट्टी में दबाना है ताकि ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो हो सके। और इसकी देखिए नीचे की जितनी भी पत्तियां थी वो सब मैंने रिमूव कर ली हैं। और अगला प्लांट है ये विनका, जिसे कि सदाबहार भी कहा जाता है। इसे भी आप बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी अलग अलग कलर में मिल जाता है। मेरे गार्डन में ये 2 कलर का है, एक ये मजेंटा और दूसरा ये वाइट। इसे कटिंग से ग्रो करने से पहले इसके नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं वो सब हम रिमूव कर देंगे। अगर आप इसे इसी तरह से लगा लेते हैं तो इसके पत्तियों के खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इन दिनों गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी 1 से 2 लीफ नोट जो है वो आप मिट्टी में दबा दें। इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रखते हैं तब भी कोई इसको फर्क नहीं पड़ता। और अगला प्लांट है ये जेडे प्लांट। इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। इसे किसी भी शेड वाले एरिया में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वहां पर खराब हो जाता है। इसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं, धीरे धीरे प्लांट गलने लगता है और पौधा हमारा खराब हो जाता है। और जब आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो उससे इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। जैसे आप देख ही रहे हैं कि मेरे इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसे ग्रो करने के लिए आप इसकी छोटी सी भी कटिंग लेके नीचे से पत्तियां रिमूव करके ग्रो कर सकते हैं। एक छोटे से गमले में भी ये बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है। और आप इसकी बनसोई भी तैयार कर सकते हैं, वो भी मैं जब तैयार करूंगी तो आपको दिखाऊंगी। और आगे है ये डेविल, जिसकी पत्तियां देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। इन्हें भी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी फैल जाता है तो इस प्लांट को भी कटिंग से ग्रो करने के लिए मैंने इसकी एक ब्रांच ली है। अभी मैं इसकी कटिंग को एक छोटे से डिब्बे में ही ग्रो कर रही हूँ। जब इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो फिर मैं इसे किसी बड़े गमले में ट्रांसफर कर दूंगी। और कटिंग से ग्रो करने के लिए अगला प्लांट है ये पोर्टुगा का। ये प्लांट काफ़ी अलग अलग कलर में आता है और नर्सरी से आपको ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है। अगर आप एक बार अपने गार्डन में इस प्लांट को लिया है तो वो कहीं भी नहीं जाता, हमेशा आपके गार्डन में रहता है। और इस प्लांट को आप वहां पर रखिए, यहाँ पर कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप तो जरूर आती ही हो। अगर धूप आपके गार्डन में नहीं आती तो आप इस प्लांट को ग्रो ना करें क्योंकि ये प्लांट धूप में बहुत अच्छा ग्रो होता है। तो देखिए मैंने इसकी काफ़ी सारी कटिंग अपने गार्डन में लगा रखी है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और ये एक छोटे से गमले में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। तो मैंने इसकी कटिंग देखिए इसी गमले में लगा दी क्योंकि ये गमला थोड़ा सा बीच में से खाली था। इसकी कटिंग को लगाने से पहले इसकी जो नीचे की पत्तियां हैं उनको थोड़ा सा रिमूव कर दें। अगर आप इस प्लांट की 1 इंच की ब्रांच भी ग्रो कर देती हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी ग्रो हो जाती है क्योंकि ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा फैलता है। जितनी ज़्यादा आप इसकी कटिंग करते जाते हैं उतनी ज़्यादा इसकी अच्छी ग्रोथ होती जाती है। और आगे है ये पत्थर चिट्टा का प्लांट। इसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और एक लीफ से भी इसका प्लांट ग्रो कर सकते हैं। आज मैं इसकी ग्रो करने के लिए बिल्कुल एक छोटी सी कटिंग लूंगी और इसकी नीचे की पत्तियां हम रिमूव कर देंगे और इसे आप एक छोटे से गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। 10 से 12 दिन में ही इस प्लांट की रूट निकलना शुरू हो जाती हैं। और आगे है ये नागदौन। ये भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है लेकिन इसे आप किसी छोटे से कंटेनर में ग्रो नहीं कर सकते। इसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा गमला चाहिए क्योंकि इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और हाइट भी अच्छी हो जाती है। सबसे पहले तो देखिए आप इसकी एक कटिंग लेके उसे किसी छोटे गमले में ग्रो कर सकते हैं। जब उसकी ग्रोथ अच्छी हो तो फिर आप उसका गमला चेंज कर सकते हैं। और आगे है ये मनी प्लांट जो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और इसकी पत्तियां देखने में भी बहुत ही सुंदर लगती हैं। इसे आप इंडोर आउटडोर किसी भी जगह पर रख सकते हैं
और इसकी कटिंग को आप मिट्टी में और पानी में दोनों ही जगह पर ग्रो कर सकते हैं। इसके हर नोट एरिए से इसकी रूट निकलने लगती हैं। आज मैंने आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट बताए जिनको आप मई से लेकर जुलाई तक की तपती गर्मी में भी बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।